मॉर्निंग, दिस इज सोना लोहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वीन ऑफ द हर्ब्स, जड़ी बूटियों की रानी के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको किंग ऑफ द हर्ब्स, जड़ी बूटियों का राजा के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको किंग ऑफ द हर्ब्स के बारे में बताऊंगी। वो कहते हैं ना, निरोगी काया तो सुखी जीवन। इसका मतलब यही है कि जिसका शरीर निरोगी होता है उसका जीवन भी सुखी हो जाता है। और मेरे पास एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जिसे कंज्यूम करके, जिसे यूज करके हम निरोगी रह सकते हैं, और वो प्रोडक्ट है किंग ऑफ द हर्ब्स, जड़ी बूटियों का राजा। इस प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो देखने के बाद लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़े, आइए हम हेल्थ के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। हेल्थ के 5 स्वरूप होते हैं। नंबर 1, फिजिकल हेल्थ, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड होता है। इमोशनल हेल्थ, जो हमारे मन से रिलेटेड होता है। सोशल हेल्थ, जो हमारे समाज में हमारा स्टेटस बताता है कि कैसे स्टेटस है। एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, जो हमारे आत्मा से रिलेटेड होता है, आध्यात्मिक ज्ञान कितना है। एंड इंटेलेक्चुअल हेल्थ, जो हमारे माइंड से रिलेटेड है कि हमारा माइंड कितना पॉजिटिव है, कितना अच्छे से सोच सकता है। ये सभी हेल्थ का कनेक्शन हमारे शरीर से है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, तो हम ये सभी क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। सपोज हम दिल से बहुत अच्छे हैं, हम समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम आध्यात्मिक के तरफ जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, हम दिमाग से बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, बट हमारा शरीर अस्वस्थ है, निरोगी नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम किसी भी सेक्टर में अपना 100% योगदान नहीं दे पाएंगे। सो फिजिकल हेल्थ, शरीर का निरोगी होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम 100 साल पीछे या उससे पहले के युग में चलते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, नाना नानी जब बीमार होते थे तो वो अपना ट्रीटमेंट कैसे करते थे। मुझे याद है हमारे गांव में जब मैं छोटी थी, को किसी का भी पैर का या फिर हाथ का हड्डी टूट जाता था तो वो हमारे नानी के पास आते थे, और हमारे नानी उनको जड़ी बूटियों का लेप बना के उस जगह पे लगाने के लिए और खाने के लिए देती थी। मुझे ये अच्छे से याद है, क्योंकि वो नानी जब भी जड़ी बूटी तोड़ना होता था तो मुझे साथ लेके जाती थी, और जिसको देती थी, जो औरत है, आदमी है, बड़े जो भी है, जिनको देती थी, वो कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते थे। हमारे पूर्वज जब भी कोई बीमार होते थे तो अपना ट्रीटमेंट जड़ी बूटियों से ही करते थे, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था, ना ही उसमें कोई केमिकल्स मिक्स होता था, ना ही ड्रग्स मिक्स होता था, ना ही टॉक्सिन मिक्स होता था। एकदम 100% नेचुरल ट्रीटमेंट था वो। ये एलोपैथिक मॉडर्न डॉक्टर्स, मॉडर्न हॉस्पिटल्स कुछ साल पहले ही आए हैं, बट इससे पहले से ही मानव इतिहास इस पृथ्वी में था, और वो अपना ट्रीटमेंट जड़ी बूटियों से ही करते आ रहे थे। मैं ये मॉडर्न हॉस्पिटल, मॉडर्न डॉक्टर्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ। हाँ, हमें बीमार होते हैं, सीरियस में बीमार लग जाता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो हमको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कोई भी बीमारी आने से हम रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे पृथ्वी में जितने भी जड़ी बूटी है उन सब के राजा, किंग ऑफ द हर्ब्स, गैनोडर्मा है। इसका साइंटिफिक नेम गैनोडर्मा है, और इसे आम भाषा में हम मशरूम भी कहते हैं। ये वो मशरूम नहीं है जो हमारे आम आसपास मिलता है, जो कि बाज़ार में जाके ले आके हम सब्जियों में यूज़ करते हैं, वो मशरूम नहीं है। ये बहुत ही स्पेशल मशरूम है, जो कि आपको घना जंगलों में 2000 पेड़ों में से सिर्फ एक पेड़ में
सकता है। ये गैनोडर्मा सदियों से इस पृथ्वी में है, बट हमको पता नहीं था। थैंक्स टू डॉक्टर लेम, जिन्होंने डीएक्सन कंपनी के थ्रू इसको आपके मेरे हम सब के सामने लेके आए हैं। इसका जितना भी तारीफ करो कम है। जड़ी बूटियों के राजा के नाम से ही समझ आता है कि कितना पावरफुल है ये। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो ये हर्ब्स बहुत ही पावरफुल हर्ब्स है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले हैं मुझे। इस हर्ब्स को पाउडर में कन्वर्ट करके हमें ऐसे डिब्बों में कैप्सूल फॉर्म में आता है हमारे पास इंडिया में। किसी किसी कंट्री में पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, बट इंडिया में आरजी दिस इज आरजी एंड जीएल के नाम से मिलता है। आरजी मतलब फ्रूट का पार्ट का पाउडर है एंड जीएल मतलब रूट के पार्ट का पाउडर है। और पिछले 4 साल से मैं डेली इस कैप्सूल को और पाउडर को कंज्यूम कर रही हूँ। मैं आपको अभी भी कंज्यूम करके दिखाती हूँ। इनफैक्ट दिखाई देती हूँ मैं आपको कैसे खाती हूँ मैं। ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। दूसरा है नया, बट ये ख़त्म होने के बाद ही इसको ओपन करूँगी। और नॉर्मली मैं इसको 2 टाइम्स कंज्यूम करती हूँ। सुबह एम्प्टी स्टोमक इसका भी 2, आपका आरजी का 2 एंड जीएल का 2 करके चार एक साथ लेती हूँ आपको गर्म पानी के साथ। और सुबह एम्प्टी स्टोमक में एंड शाम को खाना खाने के 2 घंटे पहले जब मैं ऑफिस से आके थोड़ा रेस्ट करके देन मैं ये खाती हूँ। 2 टाइम्स नॉर्मली लेती हूँ मैं इसको। मैं ये नॉर्मल अपना हेल्थ को जनरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए लेती हूँ, क्योंकि मुझ में ऐसा कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है, कोई नहीं बीमारी नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल डोजेस लेती हूँ। बट अगर आपको आपके शरीर के अंदर कुछ थोड़ा सा बड़ा बीमारी है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको थोड़ा सा डोजेस ज़्यादा कर सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे हम बीमार होते हैं नॉर्मली। इससे पहले भी नॉर्मली मैं बीमार होती थी तो घर में काफ़ी सारे फ्रूट्स आ जाता है, जूस आ जाता है जैसे बीमारियों को खाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, बीमारियों में कुछ ज़्यादा ही फ्रूट्स खा लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही जूस पी लेते हैं। तो सेम लाइक दैट यही है, ये खाना है 100% नेचुरल खाना है। आपको बीमारी है तो जैसे उस टाइम हम फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, तो इसका भी हम अगर डोजेज ज़्यादा कर देंगे तो हम उस बीमारियों से जल्दी से मुक्त हो सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको डॉक्टरी लैंग्वेज में, डॉक्टरी भाषा में इसमें ये बेनिफिट है, ये होता है खाने से, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं कह सकती हूँ मैं बस इतना जानती हूँ और इतना कहना चाहती हूँ कि आवर बॉडी इज आवर बेस्ट डॉक्टर। हमारा बॉडी, हमारा शरीर हमारा सबसे अच्छा डॉक्टर है। अगर हम इस बॉडी के समझ सकें, इस बॉडी के लैंग्वेज को समझ पाए, समझने की कोशिश करें, तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम कोई स्पाइसी खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी पे जलन होता है, राइट? तो लेकिन हम क्या करते हैं कि ठीक है हो गया है जलन बोल के ठंडा पानी पी लेते हैं या कुछ और खा लेते हैं, तो वो ठीक हो जाता है कुछ टाइम के लिए। फिर दोबारा क्या करते हैं, अगले दिन हम वही खाना खा लेते हैं, फिर वैसा ही प्रॉब्लम, फिर हम वैसा ही कोई ट्रीटमेंट छोटा मोटा टैबलेट खा लेते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। तो ऐसे इग्नोर करते 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 हमारा प्रॉब्लम इतना बढ़ जाता है कि क्योंकि हम खाना नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम इतना बढ़ जाता है कि हमारी स्टूल में प्रॉब्लम होने लग जाता है, हमारे यूरिन में जलन टाइप का, इन्फेक्शन टाइप का होने लग जाता है, हमारे एसिडिटी बढ़ता है, गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, और हमारे सर में दर्द होने लग जाता है, चक्कर आने लग जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो हम फिर हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल भी जब जाते हैं जब हमारे प्रॉब्लम 80% हो जाता है। जब तक हम बियर कर सकते हैं उस पेन को, उस दर्द को, तब तक हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। और जब अनबियरेबल, जब सहन योग्य नहीं होता है, तब हम हॉस्पिटल जाते हैं। देन डॉक्टर आपको डायग्नोसिस करता है, डिक्लेयर कर देता है कि आपको तो अल्सर है, आपको तो कैंसर है, आपको तो बहुत बड़ा बीमारी हो गया है,
जिसका आपको लॉन्ग टर्म तक दवाई लेनी पड़ेगी। ये जो हमारे बॉडी पे आपका जलन होना, स्टूल में प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन में जलन, आपका एसिडिटी होना, गैस बनना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, ये सब सिम्टम्स हमारे बॉडी के लैंग्वेज है, भाषा है, वो बोल रहा है, कुछ कहना चाह रहा है हमको। इसलिए हमारे बॉडी के लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये आजीजियल हमारे बॉडी के सेलुलर लेवल में जाके काम करते हैं। हमारा बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल कोशिकाओं से बना होता है। हम जिस भी ऑर्गेन्स के सेल कमज़ोर हो जाते हैं वो ऑर्गेन्स कमज़ोर पड़ने लग जाता है, देन हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम खराब होने लग जाता है। सपोज हमारे लीवर के सेल कमज़ोर तो लीवर बीमार पड़ने लग जाता है, आपका किडनी का सेल कमज़ोर तो किडनी बीमार पड़ने लग जाता है, हार्ट का सेल कमज़ोर तो हार्ट बीमार पड़ने लग जाता है, लंग्स के सेल कमज़ोर तो लंग्स बीमार पड़ने लग जाता है। हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट्स का सेल कमज़ोर तो हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम कमज़ोर होने लग जाता है। बट डोंट वरी, हमारे पास ये किंग ऑफ द हर्ब्स गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट आजीएनजीएल है। ये कंज्यूम करने से हमारे शरीर के ट्रिलियन ऑफ सेल हेल्दी हो जाते हैं। जब हमारा सेल हेल्दी तो हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स ऑर्गेन्स भी हेल्दी हो जाएंगे, देन पार्ट्स हेल्दी तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी हो जाएगा। जब हमारे बॉडी का सेल एक एक सेल हेल्दी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हम सब के अंदर, आपके मेरे हम सब के अंदर एक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है। उस एकदम वो चीज़ एकदम पावरफुल हो जाता है। देन कोई भी बीमारी हो, वायरस हो, कुछ भी हो, उससे लड़ने की क्षमता 2 गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। सपोज मान लीजिए आपके पास कोई बाइक है, गाड़ी है, अगर बाइक का ब्रेक फेल हो गया तो आप बाइक चला सकते हैं? नहीं, आप स्मूथली चला ही नहीं सकते। एक्सीडेंट होने का बहुत डर होता है। एक्सीलेटर ख़राब हो गया तो भी हम नहीं चला सकते। कोई भी गाड़ी का कुछ भी छोटा सा इंजन ख़राब हो जाएगा तो भी बहुत रिस्की है चलाना। आपको कोई भी फ्यूल में प्रॉब्लम है, इंजन में प्रॉब्लम है, तो हम गाड़ी अच्छे से नहीं चला सकते। वैसा ही है हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट्स हो, बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत ही यूजफुल पार्ट्स है हमारे बॉडी के अंदर। लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। और इन सब को छोड़ के छोटे छोटे और भी बहुत ज़्यादा पार्ट्स है। इनमें से कोई भी अगर कमज़ोर हो जाता है, फेल हो जाता है, तो ये बॉडी का पूरा सिस्टम अच्छे से हम कभी नहीं चला सकते। किंग ऑफ द हर्ब्स को इस्तेमाल करने का मतलब वैसा ही है जैसा कि हम किसी पेड़ से फल प्राप्त करने के लिए उस पेड़ के जड़ को बराबर मल और पानी देते हैं। अगर उस पेड़ का जड़ मजबूत है, हेल्दी है, तो ही वो पेड़ भी हेल्दी हो जाएगा और उसका एज भी ज़्यादा हो जाएगा। सो गाइस, कैसा लगा आपको किंग ऑफ द हर्ब्स के बारे में जान के? अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मैं तो पिछले 4 साल से कर रही हूँ, अब बारी आपकी है। एंड मैं गारंटी देती हूँ कि इससे बने प्रोडक्ट जो डीएक्सन कंपनी के थ्रू आपको जो भी मार्केट में मिलेंगे, उसमें आपको कोई भी केमिकल मिक्स नहीं मिलेगा, कोई ड्रग्स मिक्स नहीं मिलेगा। नो ड्रग्स, नो केमिकल्स, नो टॉक्सिन्स, 100% नेचुरल एंड वेजिटेरियन। कोई भी आर्टिफिशियल टेस्ट ऐड नहीं है, कलर ऐड नहीं है। आप इसको के किसी भी कंट्री में है, किसी भी शहर में है, इससे बने प्रोडक्ट, डीएक्सन के प्रोडक्ट आपको कहीं भी मिल सकती है। और बाकी के डिटेल्स जानने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और मुझे मेल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।